हेलो, नमस्ते, जय शिनेंद्र, कैसे हैं आप लोग? तो ये वाली जो रीडिंग है, ये भी मैरिज रीडिंग ही है, पिकअप पाइल मैरिज रीडिंग। बट यहाँ पे हम देखेंगे कि कैसी होगी आपकी शादी। मतलब शादी के बाद का सफ़र कैसा होगा, आपके पति, आपके इन-लॉज़ आपके साथ में कैसे ट्रीट करेंगे, वो लोग कैसे होंगे, तो ये सारी चीज़ें हम देखेंगे आपके लिए। आखिरी में एक उपाय रहेगा, वो ब्लॉकेज रिमूवल रहेगा। मतलब जिनको ऐसा लग रहा है कि अच्छे रिश्ते नहीं आ रहे, अच्छे प्रॉस्पेक्ट्स नहीं आ रहे हैं, मेंटल ब्लॉकेजेस लग रहा है, तो वो उपाय मेंटल ब्लॉकेजेस रिमूवल के लिए रहेगा। आप बिल्कुल चिंता ना करें, टाइम स्टैम्प मैं आपको बिल्कुल कमेंट्स में या फिर डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। तो ये है हमारा पाइल 1। आप राशि के अनुसार भी चूज़ कर सकते हैं, मैं आपको राशि बताती हूँ। और इसके अलावा आप लाफिंग बुद्धा के अनुसार भी चूज़ कर सकते हैं। तो ये हमारी फर्स्ट पाइल है। यहाँ पे ये ब्यूटीफुल गुड लक के और मनी को कैरी करते हुए लाफिंग बुद्धा की हमारे पास ब्यूटीफुल इमेजरी है, आइडल है। तो यहाँ पे जिनकी राशि है मेष मतलब एरीज, वृषभ मतलब टॉरस, मिथुन मतलब जेमिनी, कर्क कैंसर, है ना। तो जिनकी ये राशि है वो ये चूज़ कर सकते हैं, या तो आप पाइल से चूज़ कर सकते हैं या तो आप लाफिंग बुद्धा से चूज़ कर सकते हैं। ये हमारा पाइल 2 है। आप मेडिटेट करें, देखिए आपको क्या अच्छा लग रहा है। यहाँ पर गुड लक, फॉर्च्यून, हैप्पीनेस उसको कॉल किया जा रहा है। देखिए कितना ब्यूटीफुल इमेजरी है ये। तो ये इधर कॉल हो रहा है और पाइल 2 है हमारे लिए ये। तो यहाँ पे हाँ राशि है सिंह, लियो, कन्या, वर्गो, तुला, लीब्रा और वृश्चिक, स्कॉर्पियो, है ना। और ये हमारा थर्ड पाइल है। यहाँ पे एक ट्रैवलर फॉर्म में है गौतम बुद्धा, सॉरी लाफिंग बुद्धा एक ट्रैवलर फॉर्म में है, हैप्पीनेस के साथ में ट्रैवल करते हुए, एक्सप्लोर करते हुए। अगेन एक जेन इमेज है, गुड लक को कॉल करती हुई इमेज है। तो या तो आप ये चूज़ कर सकते हैं पाइल 3 में। मैं आपको राशियाँ बताती हूँ, इसके लिए रहेगा धनु सैजिटेरियस, मकर कैप्रिकॉन, कुंभ एक्वेरियस या फिर मीन पाइसेस। तो टाइम स्टैम्प्स आपको तीनों पाइल के मिल जाएंगे, आप क्लिक करके वहाँ पे चले जाएं। और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं करा है, प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट। तो चलिए शुरू करते हैं पाइल नंबर 1 से। सो पाइल 1, हाय। तो अगर आपने ये चूज़ करा या फिर आपकी राशि है मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क, एरीज, टॉरस, जेमिनी, कैंसर, तो ये रीडिंग है आपके लिए। अगर अभी तक लाइक नहीं करा है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब। और इससे एक एनर्जी पोर्टल है, उसका आप हिस्सा बन जाएंगे। कमेंट में आप लिख सकते हैं पाइल नंबर 1। तो लेट्स स्टार्ट। ओके, मुझे ना बहुत फायरी फील हो रहा है, फायरी बट कामनेस। ओके, cards are popping, good. Okay, we have so many right now. So स्प्रेड करते हैं। जब तक मैं स्प्रेड कर रही हूँ आपको 2-3 चीज़ें बताती हूँ। शादी के उपाय, अगर आपकी शादी नहीं हो रही है, बहुत सरल सुंदर उपाय हैं जो आप खुद से कर सकते हैं, घर पे कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूँगी। और ओके, दिस इज़ वेरी ब्यूटीफुल स्प्रेड। मतलब 2 इमेजेस देख के वेरी ब्यूटीफुल। दिस इज़ ऑल्सो समथिंग अबाउट यू, आपके बारे में ना कुछ बहुत मेस्मराइजिंग सी चीज़ें हैं जो मुझे यहाँ दिख रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो मैं आपको बताती जाती हूँ, है ना। तो पाइल नंबर 1, होपफुली आप सारे कार्ड्स देख पा रहे होंगे। ये स्प्रेड मुझे बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है। ठीक है, देखिए इसे देख के मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी जो शादी है ये ना कोई ऐसा साधारण सा नहीं लग रही है यहाँ पे, है ना। एक बहुत फायरी, जैसा मैंने बोला ना, एक पैशनेट टाइप की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है। आप खुद कार्ड्स को एक साथ देखें तो आपको वो एक पैशनेट सी चीज़, पैशनेट सी एनर्जी आपको भी यहाँ पे दिखेगी। मतलब ऐसा रहेगा कि काफ़ी लंबे टाइम तक बिल्कुल
पैशनेट फायरी, फिर एकदम शांत माहौल रहेगा। और ये जो आपका रहेगा ना, इसमें रोमांस भी रहेगा लेकिन साथ-साथ में ज़िम्मेदारी भी रहेगी। और एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट रहेगा। एक-दूसरे से आप लोग थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे एक-दूसरे की हैप्पीनेस के लिए। तो एक ब्यूटीफुल ब्लेंड है, इसलिए मैंने बोला बहुत ब्यूटीफुल रीडिंग है, क्योंकि इसमें क्या है ना, सिर्फ एक चीज़ नहीं है, मल्टीपल चीज़ें हैं जो कि बहुत बढ़िया शादी को बनाने के लिए ज़रूरी होती है। तो सबसे पहले पार्ट से शुरू करते हैं कि कैसी होगी आपकी शादी। तो जैसा मैंने कहा ना कि शुरुआत में आपकी जो शादी होगी ना, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी, अट्रैक्शन के फॉर्म में और एक्साइटमेंट के फॉर्म में। क्योंकि देखिए, जब वो आपको देखेंगे तो आपको देख के एक उनमें अट्रैक्शन आएगा, आपको देख के आपको बहुत अट्रैक्टिव वो महसूस करेंगे, आपको देख के बहुत एक्साइटेड महसूस करेंगे। और मुझे यहाँ पे प्रेगनेंसी भी दिख रही है विदिन 1 से लेके 2 ईयर ऑफ मैरिज। शादी के बाद में इतना ज़्यादा पैशनेट एनर्जी है कि 1 साल से लेके 2 साल तक में मुझे प्रेगनेंसी भी यहाँ पे दिख रही है। अब जो सोसाइटी है, मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है, क्योंकि बहुत अच्छी बात है। सोसाइटी के सामने आप लोगों का रिश्ता ना एक परफेक्ट कपल वाला होगा। मतलब जब आपको लोग देखेंगे या आंटीज़ देखिए, जो भी देखेगा, आपके फ्रेंड्स देखेंगे, आपकी फैमिली देखेगी, तो वो बोलेंगे कि ये लोग ना परफेक्ट कपल है। उनको आपका रिश्ता इतना प्यारा रहेगा कि परफेक्ट कपल वाइब आएगी उनको, और वो सबको बताएँगे कि हाँ, मतलब जैसे एग्ज़ाम्पल के तौर पे बताते हैं ना, वैसे आपके रिश्ते का एग्ज़ाम्पल दिया जाएगा। लेकिन ना, अब आपके अंदर-अंदर, मतलब जब आप दोनों साथ में रहेंगे तो क्लैशेज़ होंगे, थोड़े बहुत क्लैशेज़ होंगे, क्योंकि आप अपनी बात मनवाएँगे और वो अपनी बात मनवाएँगे। अब यहाँ पे आपका क्वेश्चन आएगा, क्या ये लंबे टाइम तक चलेगा? तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि नहीं, ये लंबे टाइम तक नहीं चलेगा। ये एक ऐसा है कि शुरुआत के टाइम पीरियड में एडजस्टमेंट फ़ेज़ मुझे दिख रहा है। एक बार आपका एडजस्टमेंट हो गया, तो जैसा आपको सोसाइटी व्यू करती है ना, वैसे ही आपका लॉन्ग टर्म हो जाएगा। मतलब सोसाइटी को ये पता ही नहीं चलेगा कि आपके इंटरनल क्या चल रहा है। जो आपके क्लैशेज़ चल रहे हैं ना, वो सोसाइटी तक खबर ही नहीं पहुँचेगी कि इनके क्लैशेज़ भी चल रहे हैं। उनको विश्वास ही नहीं होगा कि अरे, इनके क्लैशेज़ चल सकते हैं। आप इतना परफेक्ट कपल, रोमांटिक कपल का वाइब देंगे। यहाँ पे मुझे एक और बहुत अच्छी चीज़ दिख रही है कि आपको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रहेगी। मतलब पैसों के मामले में एक बहुत अच्छी तरीके से स्टेबल आपका चलेगा, और कभी आपको कमी नहीं आएगी। ये चीज़ दिख रही है कि पैसों के मामले में अच्छी स्टेबिलिटी रहेगी। और यहाँ पे ना एक फैमिली सपोर्ट भी आपको बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। वो आपकी फैमिली से भी मिल सकता है या उनकी फैमिली से भी मिल सकता है। शुरू में एकदम से नहीं रहेगा, लेकिन बाद में मिलना शुरू हो जाएगा। यहाँ पे जो मैंने बताया ना कि ईगो क्लैशेस है, और मूड स्विंग्स भी हो सकते हैं, और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का इम्बैलेंस भी हो सकता है, लेकिन वो सब सिर्फ शुरू-शुरू में होगा। और जैसे आपकी मान लीजिए इस बात को लेके क्लैश हो गया, फाइट हो गई, तो इसके बाद में ना आपका रिश्ता और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। ये 2 कार्ड्स देख के मुझे यहाँ पे ये लग रहा है कि अगर शुरुआत में अगर आपका थोड़ा-सा भी अप डाउन या कुछ भी होता है, ईगो क्लैशेस होते हैं, फाइट्स होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी इम्बैलेंसेस को लेके, जो बेसिकली एक एडजस्टमेंट फेज़ है, मैक्सिमम लोगों की, आई थिंक 99% लोगों की लाइफ में वो फेज़ आता ही है, तो वो आपको भी आएगा, लेकिन आपके लिए बहुत पॉजिटिव ट्विस्ट लेकर आएगा। इसके बाद आपका रिश्ता बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। जैसे नहीं होता है कि आग में सोने को तपा देते तो वो और चमकता है, फिर लोगों को वो चाहिए होता है, तो उस टाइप की मुझे पूरी सिचुएशन दिख रही है। ठीक है, अभी नेक्स्ट अपन कवर करेंगे कि आपके पति का जो भी, या फिर पत्नी का, मतलब एज़ एन आपके स्पाउस का, आपके फ्यूचर स्पाउस का आपके लिए क्या स्वभाव होगा, है ना? तो जो फीमेल दिख रही है, उनके हस्बैंड बहुत एनर्जेटिक होंगे और एम्बिशियस होंगे, और जो मेल देख रहे हैं, आपके लिए आपकी वाइफ बहुत ज़्यादा एम्बिशियस रहेगी, लेकिन शादी के बाद आप और ज़्यादा एनर्जेटिक और एम्बिशियस हो जाओगे। और जो आपके स्पाउस होंगे ना, उनका जो करियर होगा, बिज़नेस वाला रोल होगा, लीडरशिप वाला रोल होगा, या मान लीजिए वो ऐसे किसी फील्ड में होंगे जहाँ पे लोगों को गाइड करेंगे। तो वो टीचर भी हो सकते हैं, प्रोफेसर भी हो सकते हैं, या फिर कंसल्टेंट भी हो सकते हैं, या फिर एक हेड सर्जन जो होते हैं, जैसे वो सर्जरी को गाइड करते हैं, हेड सर्जन रहेंगे, या आर्मी में किसी बहुत अच्छी पोजीशन पर रहेंगे। आप समझ रहे हैं ना, मैं बता रही हूँ, ऐसी लीडरशिप क्वालिटी रहेगी कि लोग उनको फॉलो करें, वो लोगों को गाइडेंस दें। उनकी पर्सनैलिटी बहुत चार्मिंग होगी।
ये चीज़ बहुत क्लियर है कि उनकी पर्सनैलिटी ना बहुत ज़्यादा चार्मिंग होंगी और लोगों के बीच में उनकी बहुत डिमांड होगी। मतलब लोग चाहेंगे कि वो उनसे बात करें। आप इस इमेज को भी यहाँ पे एक बार देखें कि कैसे सेंटर में बैठ के वो लोगों को सब चीज़ का गाइडेंस दे रहे हैं, उनको बता रहे हैं कि उनको क्या करना है। तो इस कारण से उनकी पर्सनैलिटी बहुत चार्मिंग होगी। लोगों को उनका गाइडेंस मिलेगा। लोग चाहेंगे कि उनको गाइडेंस मिले। यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि आपके लिए थोड़ा-सा उनको जल्दी से गुस्सा आ सके। मतलब आ जाता है ना, जैसे कुछ लोगों को जल्दी गुस्सा कर देते हैं। तो वो जल्दी गुस्सा करने वाली वाइब मुझे दिख रही है। प्लस अगर लीडरशिप क्वालिटी है उनमें, तो उसका एक नेगेटिव साइड होता है जो आपके साथ में हो सकता है कि पॉजिटिव बहुत रहेंगे आपको लेके। तो आपसे इनिशियल में जो शुरुआती फेज़ रहेगा, तो वहाँ पे आपसे क्वेश्चन कर सकते हैं या फिर ऐसा बोल सकते हैं, ये मत करो, वो मत करो। एक मतलब एक कंट्रोलिंग स्ट्रीक आपको दिखेगा, लेकिन वो कैसे सॉल्व हो जाएगा? बाउंड्री सेटअप करके। देखिए, कोई भी रीडिंग होती है ना, तो पॉजिटिव और नेगेटिव ट्रेड दोनों निकलते हैं और मैं दोनों बताती हूँ, ताकि जो व्यूअर्स हैं, देख रहे हैं, वो उसको लेके खुद मतलब वार्निंग एक तरीके से लेके समझ ले और अपने हिसाब से उसको एडजस्ट कर ले। इसलिए मैं हमेशा उपाय भी बताती हूँ कि यहाँ पे आपको बाउंड्री सेट करनी है ना? तो ऐसा रहेगा। लेकिन यहाँ का और भी पॉज़िटिव बात क्या है कि उनकी जो पॉज़िटिवनेस है ना, वो बहुत नेगेटिव नहीं है। वो कैसी है, प्रोटेक्टिव है, डीपली लॉयल है। आपके लिए वो बहुत ज़्यादा लॉयल है। जैसा दिख रहा है कि वो आपके अलावा किसी और को देखेंगे भी नहीं। मतलब एज़ इन देखेंगे बट आपके अलावा उनका मन कहीं और नहीं लगेगा, ऐसा। और एक बहुत अच्छी चीज़ मुझे दिख रही है कि शादी के बाद आपको पब्लिक बहुत सपोर्ट करेगी। आपको बहुत सम्मान मिलेगा। मतलब जो व्यूअर्स देख रहे हैं उनकी मैं बात कर रही हूँ कि आपकी शादी के बाद आपके जो भी स्पाउस हैं, पति-पत्नी हैं, उनकी वजह से आपको बहुत सम्मान मिलेगा। आपको सपोर्ट मिलेगा। चलिए देखिए, इन-लॉ ससुराल वालों के साथ आपका व्यवहार, मतलब उनका व्यवहार आपके प्रति कैसा रहेगा ना? उनके माइंड में आपकी इमेज, आपका परसेप्शन क्या रहेगा? तो शुरुआत में ना, एकदम बहुत-बहुत शुरुआत में वो आपको ऑब्ज़र्व करेंगे। एकदम क्यूरियस नज़रों से देखेंगे कि ये कौन है? क्या ये हमारे फैमिली कल्चर में ढल पाएँगे, पाएगी? इस तरह की चीज़ें ये देखेंगे। हाँ, लेकिन मुझे यहाँ पे बहुत एक हेवी एरीज़ और टॉरस एनर्जी दिख रही है। तो इसके कारण क्या होगा कि ससुराल वाले शुरू-शुरू में कुछ कंपैरिज़न कर सकते हैं। अगर फैमिली बहुत ट्रेडिशनल हुई, तो वो थोड़े बहुत कंपैरिज़न लगा सकते हैं यहाँ पे। तो जिस कारण से आपको क्या लगेगा ना कि वो आपको जज कर रहे हैं, ठीक है? लेकिन सबसे बढ़िया बात, आप इतना हार्ड वर्क करते हैं, इतने सिंसियर है कि धीरे-धीरे उनकी धारणा आपके लिए बिल्कुल बदल जाएगी। जो आपकी सास होगी, देखिए जो आपकी सास होगी, ये सबके लिए है ना, रिगार्डलेस आप जो भी देख रहे हैं, आप मेल है, फीमेल है, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, ये सबके लिए। आपकी जो भी सास होगी, जो मैट्रन होगी घर की, वो एडमायर करेगी आपको। क्योंकि आपकी वजह से जो आपके इन-लॉज़ हैं, उनके घर में एक हार्मनी आई है, एक पीस का एनवायरनमेंट बना आपकी वजह से। वो लोग अगर आपको शुरू में नहीं भी बोलेंगे ना, वैसे मुझे दिख रहा है कि शुरू में वो आपको बोलेंगे नहीं, लेकिन आपको बहुत एडमायर करेंगे। इस बात को लेके वो खुश भी होंगे और ऐसा उनके मन में रहेगा कि हाँ, आपकी वजह से हमारे घर में बहुत ज़्यादा हार्मनी आई है। तो इस कारण से क्या होगा, जब इनकी धारणा धीरे-धीरे करके बदलने लग जाएगी, कब बदलने लग जाएगी, टाइम फ्रेम मुझे दिख रहा है कि 6 महीने, 9 महीने के बाद से 6 वो आपको प्रोटेक्ट भी करने लग जाएँगे सबके सामने। जैसे कोई आया, लंच पे आया, डिनर पे आया, उन्होंने आपके लिए कुछ बोल दिया, तो और आपकी जो सासू माँ हैं, उन्होंने वो चीज़ सुन ली, तो वो आपको प्रोटेक्ट करेगी कि मेरे जो भी XYZ है, दामाद है या फिर बहू है, उनके लिए ऐसा मत बोलो, उनकी वजह से हमारे घर में शांति आया है, सुकून आया है, ऐसी चीज़ें होने लग जाएगी। तो मतलब आपके फ़ेवर में सारी चीज़ें आने लग जाएगी। शुरुआत का फ़ेज़ बस एडजस्टिंग फ़ेज़ में मुझे थोड़ा-सा दिख रहा है। बाकी ओवरऑल तो बहुत, मैंने शुरू में ही बोला था, बहुत अमेज़िंग स्प्रेड है। ठीक है, मैरिड लाइफ़ का आपका डायनामिक्स कैसा होगा? तो ये जो शादी है ना, ये आपको बैलेंस सिखाएगी।
ठीक है? और जैसा मैंने कहा ना 1-2 साल में मुझे बच्चे दिख रहे हैं यहाँ पे। तो बच्चों और जो फैमिली एक्सपेंशन रहेगा ना आपके साथ, तो आपकी आइडेंटिटी और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। मतलब आपका फर्स्ट चाइल्ड बर्थ के बाद में आपकी आइडेंटिटी एकदम क्वीन और किंग वाली हो जाएगी। स्पेशली आपके स्पाउस के सामने, है ना? अब जो यहाँ पे मेल है, जो ये देख रहे हैं या फिर आप जैसे फीमेल आप जिनसे शादी करेंगे आपके हस्बैंड के लिए, तो हस्बैंड का काम ना उन्हें बहुत ज़्यादा बिज़ी रखेगा। लेकिन आपकी जो इमोशनल स्ट्रेंथ है, उनकी जो वीकनेस है ना उसको कवर कर लेगी। मुझे ऐसा दिख रहा है कि वो इमोशनली जो भी आपके स्पाउस रहेंगे, वो आप पे रिलाई करेंगे। जो मेरे व्यूअर्स हैं उनके लिए मैं बता रही हूँ। आप पे रिलाई करेंगे आपके पार्टनर और उनका काम उनको बहुत ज़्यादा बिज़ी रखेगा। तो उनकी जो वीकनेस है उसको कवर करने के लिए उनको आपकी इमोशनल स्ट्रेंथ की ज़रूरत पड़ेगी। और जैसे कोई बाहर वाला होगा ना, मुझे बार-बार दिख रहा है बाहर वाले पब्लिक अगर आपके बच्चे आ जाते तो आपको और आइडियल फैमिली की तरह दिखेंगे। आपके बच्चों की भी बहुत तारीफ़ करेंगे वो लोग। मुझे एक स्पिरिचुअल एंगल दिख रहा है इन दोनों कार्ड्स को देख के, जो मैंने पहले नोटिस नहीं किए थे लेकिन अभी दिख रहा है, तो मैं आपको बताती हूँ। बहुत कार्मिक दिख रहा है मुझे। मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे कुछ पास्ट लाइफ कनेक्शन है। तो जो पास्ट लाइफ में ना शायद आप लोग मैच्योरिटी हासिल नहीं कर पाए थे, ग्रोथ हासिल नहीं कर पाए थे अपने रिश्तों में, तो इस लाइफ में आपको ग्रोथ और मैच्योरिटी हासिल करनी है। ऐसा दिख रहा है। अच्छा, इसको और एक्सपैंड करते हैं, ये जो पार्ट मैंने बोला ना पास्ट लाइफ का, क्योंकि मुझे थोड़ा-सा इंटरेस्टिंग लग रहा है। तो ये कार्ड रिवर्स निकला है, बट फिर भी मैं आपको दिखाती हूँ। ठीक है? ओके। ओके, फिर से एक और रिवर्स कार्ड। देखिए ये भी रिवर्स निकला। इसका मतलब बहुत क्लियर है यहाँ पे कि आपके ना पास्ट लाइफ में भी ईगो क्लैशेस थे, लेकिन आप उसको रिकवर नहीं कर पाए थे। तो इस लाइफ में आप बहुत ईज़िली रिकवर करेंगे और इनसे आपको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट मिल जाएगी। और मुझे ना एक जेलसी भी दिख रही है। हो सकता है जैसे मैंने बताया ना शुरुआत में आपके जो इन-लॉज़ रहेंगे, तो मुझे किसी फीमेल की वजह से जेलसी दिख रही है, यंग फीमेल की वजह से जेलसी दिख रही है यहाँ पे। तो ससुराल में जेलसी मुझे दिख रही है। लेकिन ये जो जेलसी है ना, ये भी रिस्पेक्ट में बदल जाएगी, ये भी मुझे दिख रहा है। मुझे और वो जैसे मैंने बताया ना आपके स्पाउस बिज़ी रहेंगे। अभी भी मुझे दिख रहा है आपके स्पाउस बिज़ी रहेंगे। इस वजह से आपको इंडिपेंडेंट होना सीखना पड़ेगा, क्योंकि आपने पास्ट लाइफ में इंडिपेंडेंस का इश्यू रहा है। तो ये मतलब मुझे ऐसा लग रहा है ये वाला जो पार्ट है आपको ये बिल्कुल पॉलिश करने के लिए हुआ है आपके साथ में। बहुत क्लियरली दिख रहा है कि ये पॉलिश करने के लिए हुआ है आपके साथ में। एक काम करते हैं ना अपन और मुझे फाइनल मैसेजेस के लिए इस रीडिंग को ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं, बट फाइनल मैसेजेस लेते हैं। ओह! फाइनल कार्ड इज़ वेरी ब्यूटीफुल अगेन। ये ऐसा होगा कि ना आपकी जो लाइफ मैरिड लाइफ होगी ना, ये एक बहुत ब्यूटीफुल मिक्स होगा। जैसे पोएम होती है बहुत ब्यूटीफुल वैसी होगी कि कभी-कभार आपका क्लैशेस हो जाएगा, लेकिन उसके बाद इतना आप दोनों एक दूसरे को समझने लग जाएंगे, आपके इन-लॉज़ आपको समझने लग जाएंगे, आप उनको समझने लगेंगे कि फेस्टिवल बन जाएगा, एक उत्सव बन जाएगा आपके लिए। और आप अकेले नहीं रहोगे यहाँ पे, क्योंकि जो आपका पार्टनर है ना वो हमेशा आपके साथ में रहेगा, सोसाइटी आपके साथ में रहेगी, आपकी फैमिली आपके साथ में रहेगी, रिस्पेक्ट आपको बहुत मिलने वाला है। फाइनेंशियली भी आप लोग बहुत स्टेबल रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं आने वाली आपको फाइनेंशियली। और ऐसा हो सकता है कि आपका जो पार्टनर है उनका तरीका थोड़ा-सा अलग हो, लव एक्सप्रेस करने का, या फिर आपके साथ खड़े रहने का, या फिर आपके इन-लॉज़ का तरीका अलग हो, लेकिन वो आपके साथ आपके सपोर्ट में खड़े हैं। सबसे अच्छी बात तो ये है। तो इतनी ब्यूटीफुल रीडिंग तो आपकी पाइल 1 हुई है। इस बात पे तो आप बिल्कुल क्लेम कर लें ये रीडिंग। क्लेम करने के लिए आप लिख सकते हैं क्लेमिंग पाइल 1। वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं टाइम स्टैम्प आपको दे रही हूँ, आप सीधे-सीधे जो आपके ब्लॉकेजेस हैं, उपाय हैं, उस पे जा सकते हैं। आप उस पे क्लिक कर लें, या तो कमेंट सेक्शन में या तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और अगर किसी की शादी जल्दी करवाने के उनको उपाय देखने हैं, तो उसका भी मैं वीडियो लिंक दे दूँगी। तो पाइल 1 रीडिंग बहुत ब्यूटीफुल है।
और मुझे बहुत अच्छा लगा आपकी रीडिंग करके। तो मैं मिलूँगी आपसे आपकी अगली रीडिंग में। तब तक के लिए बाय। हाय, पाइल नंबर 2 जिन्होंने चुना है ये वाले लाफिंग बुद्धा कॉलिंग समथिंग। तो ये रीडिंग है आपके लिए, प्लस जिनकी राशि है लियो, वर्गो, लिब्रा एंड स्कॉर्पियो, मतलब सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक। रीडिंग है आपके लिए। ये डेक जिन्होंने चूज करा है, ये रीडिंग है आपके लिए। तो आप एनर्जी भेजने के लिए लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, कमेंट में लिख सकते हैं फाइल व्यू। यहाँ पे मैं आपके लिए कार्ड शफल कर रही हूँ। हम जानेंगे कैसे रहेंगे आपके ससुराल वालों का रिलेशन, इन लॉज का रिलेशन आपके लिए कैसी होंगी, आपकी शादी मतलब पति का बिहेवियर कैसा होगा, ओवरऑल मनी कैसे रहेगी आपके मैरिज में, एंड कुछ उपाय। तो उपाय लास्ट में रहेंगे, उसका मैं आपको ऑलरेडी लिंक दे दूँगी, है ना? टाइम स्टैम्प दे दूँगी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या कमेंट बॉक्स में, है ना? तो वो ब्लॉकेजेस दूर करने में आएंगे आपकी शादी के। बहुत सारे कार्ड्स पॉप कर गए। ओह! ओके। हुँ। किसी का दिल टूटा है यहाँ पे, जैसा लग रहा है। लेकिन आप फिर भी बहुत होपफुल हैं, आप बहुत मैग्नेटिक हैं। ओह! दिस इज़ ब्यूटीफुल। अच्छा, जब तक मैं स्प्रेड कर रही हूँ ना, तब तक मैं आपको एक और बात बताना चाहती हूँ। अगर आपकी शादी में दिक्कतें आ रही हैं, तो बहुत सरल सुंदर उपाय हैं और बहुत ईज़ी आप खुद से कर सकते हैं। तो मैंने उस पे वीडियो बनाया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं आपको दे दूँगी। एंड ओके, ड्रैगन रिवर्स्ड, जस्टिस कार्ड। जस्टिस तो आपको मिलेगा, किसी ने आपका दिल तोड़ा है ना, तो जस्टिस तो आपको प्रॉपरली मिलेगा। मुझे ये दिख रहा है 5 ऑफ कप्स, रिवर्स्ड 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स्ड अगेन। बहुत सारे कार्ड्स पॉप कर रहे हैं आपके लिए। थोड़ा सा इंटेंस मुझे आपकी एनर्जी लग रही है अभी के टाइम में, लेकिन लाइट भी लग रही है। या मुझे लगता है आप बहुत मैनिफेस्टेशन के उसमें भी हैं, अभी आप कुछ चीज़ें मैनिफेस्ट करने की भी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसमें ब्लॉकेजेस हैं। ओके, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं आपके लिए पाइल नंबर 2। मुझे ना एक बहुत मिस्टीरियस वाइब होती है ना, आप पूरा स्प्रेड देखिए कितनी मिस्टीरियस वाइब है। जैसे फुल मून टाइप कंडीशन नहीं होती, फुल मून की रात होती है और अगर आप घूम रहे हैं, आप विंड जो हवा है आपके बालों में, आपके चेहरे पे महसूस कर रहे हैं और कितना मिस्टीरियस कैसे फीलिंग आती है। मुझे वैसी फीलिंग अभी आ रही है आपको लेके। आपके रिश्ते में ना मुझे प्यार दिख रहा है, लेकिन साथ साथ में पॉलिटिक्स भी दिख रहा है। मुझे ऐसा लगता है इसी वजह से आपका दिल भी टूटा है। कुछ तो हुआ है आपके साथ में जिस कारण से आपका दिल टूटा है। आप मुझे कमेंट्स में लिख के बताएं। आप मेरे कमेंट को एज अ वेंटिंग स्पेस की तरह यूज़ कर सकते हैं। मतलब जो सेक्शन है वहाँ पे आप जो भी प्रॉब्लम्स है उसको लिखें और बोल दें आई लेट इट गो। तो एक बार आप कर देंगे तो आपका दिल हल्का हो जाएगा। मुझे ऐसा लगता है कि आपको ना जो भी आपका प्रीवियस था, जहाँ पे आपने सच्चा प्यार किया था, लेकिन आपके साथ ऐसा कुछ हुआ कि आप टूट गए, लेकिन अब आप बहुत ताकतवर बन के वापस आ रहे हैं। तो देखते हैं आपकी शादी कैसे रहती है। तो मुझे बहुत ग्लैमरस दिख रही है आपकी शादी, हाँ, बहुत ग्लैमरस दिख रही है और बहुत ज़्यादा नोटिसेबल दिख रही है। मतलब लोग उसको नोटिस करेंगे, पूरा स्प्रेड ही ऐसा। मुझे एक भी कार्ड ऐसा नहीं दिख रहा कि जहाँ पे नोटिसेबल ना हो, ग्लैमरस ना हो, और कपल गोल्स की तरह आपकी शादी रहेगी। और मुझे शादी का शुरुआती साल है बहुत रोमांटिक होने वाला है, बहुत मैग्नेटिक होने वाला है और आप लोग पब्लिक में बहुत शाइन करेंगे। प्रेगनेंसी का कार्ड पाइल नंबर 1 के लिए भी निकला था। उनको भी मैंने बताया था कि शादी में 1 से 2 साल के बीच में आपकी प्रेगनेंसी रहेगी और यहाँ पे भी मुझे दिख रहा है कि प्रेगनेंसी का कार्ड, या तो कुछ आप नया बिज़नेस भी शुरू कर सकते हो, मुझे ये भी दिख रहा है। लेकिन प्रेगनेंसी बहुत ज़्यादा दिख रही है मुझे कि प्रेगनेंसी के काफ़ी अच्छे चांसेस हैं आपकी लाइफ में। और शुरुआती साल जो रहेगा ना, बहुत ज़्यादा रोमांटिक टाइप है और बहुत ज़्यादा चार्ज्ड है, पैशनेट है, एज़ इन रात में वेरी पैशनेट। मैंने बताया ना फुल मून एंड एवरीथिंग, तो मुझे एवरीथिंग लुक्स गुड ऑन
बेड ऑल्सो, तो इट्स वेरी पैशनेट एट नाइट, मतलब रात के लिए भी बहुत ज़्यादा पैशनेट दिख रहा है मुझे। um, बहुत मैग्नेटिक दिख रहा है, एक दूसरे की तरफ पुश पुल की एनर्जी दिख रही है। पब्लिक में आप लोग बहुत शाइन करोगे, मुझे ये भी दिख रहा है। पब्लिक आपको बहुत एक्सेप्ट करेगी, बहुत शाइन करोगे आप। मुझे एक चीज़ दिख रहा है, ट्रस्ट इश्यूज, है ना? मुझे ट्रस्ट इश्यूज दिख रहे हैं और आपकी तरफ से दिख रहे हैं और एक्सपेक्टेशंस भी दिख रही है, क्योंकि आपके साथ कुछ हो गया है जिस कारण से आपके लिए ट्रस्ट इश्यूज बन रहे हैं। यहाँ पे ईगो बैटल्स हो सकते हैं इन्हीं इश्यूज के कारण, क्योंकि आप एक्सपेक्टेशंस हाई रखोगे तो फिर क्या होगा कि ईगो बैटल्स होना यहाँ पे शुरू हो जाएंगे। लेकिन आप दोनों के बीच में इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है कि आप ये दुकान से देखें, इन आप दोनों के बीच में कुछ ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग ना कभी अलग ही नहीं हो पाओगे। बोला ना पुश पुल, अगर आपके ट्रस्ट इश्यूज़ की वजह से या उनके, वैसे उनकी तरफ से मुझे ज़्यादा ट्रस्ट इश्यूज़ नहीं लग रहे हैं, कुछ केसेस में हो सकता है मुझे आपकी तरफ से ज़्यादा ट्रस्ट इश्यूज़, एक्सपेक्टेशंस इश्यूज़, और ऐसा नहीं कि गलत एक्सपेक्टेशन, आपके साथ इतना कुछ हो गया कि आपके एक्सपेक्टेशंस बिल्कुल जायज़ हैं और वो उनको समझने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, मतलब वो आपके एक्सपेक्टेशंस भी समझ जाएंगे, लेकिन टाइम लेकर समझेंगे, विच इज़ ओके, क्योंकि वो आपको ऑब्जर्व करेंगे, देखेंगे कि आपकी एक्सपेक्टेशन समझें कि नहीं समझा, कि किस तरीके से समझें। फिर वो स्टेप बाय स्टेप एक एक कप उठाते जाएंगे यहाँ पे, और आप देखें स्टेप बाय स्टेप एक एक कप उठाते जाएंगे और आपको अचीव कर लेंगे। और यहाँ पे ना आपको अचीव कर लेंगे एज इन आपका ट्रस्ट अचीव कर लेंगे। यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन दिख रहा है मुझे यहाँ पे, मतलब एक दूसरे के लिए एकदम रोमांटिक वाइब्स दिख रही हैं। और अगर मान लीजिए जैसे आपके बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग आएगी, ये भी मुझे दिख रहा है, आपके बीच में जैसे मिसअंडरस्टैंडिंग आएगी, तो उस केस में क्या होगा, आपका बॉन्ड और डीप हो जाएगा। ये जो अगर आप मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से आपकी मान लीजिए कभी नोक-झोंक हो गई, तो आपका जो बॉन्ड है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, बहुत डीप हो जाएगा। और आप लोग ना बहुत सच्ची कंपेनियनशिप समझेंगे, मतलब वो किंग आप क्वीन, है ना? इस तरीके से जो व्यूअर्स देख रहे हैं, तो आप उस हिसाब से एडजस्ट कर लेंगे। किंग और क्वीन वाली वाइब्स आएगी आपसे लोगों को, और आप लोगों को भी आ जाएगी थोड़े टाइम के बाद में, कि किंग और क्वीन की तरह आप अपने बिल्कुल रिलेशनशिप में आगे बढ़ेंगे, कंपेनियन तरीके से आगे बढ़ेंगे। देखते हैं आपका स्पाउस जो रहेगा, है ना? सेकंड सेक्शन ये है कि आपके स्पाउस का स्वभाव आपके लिए कैसा रहेगा, उनका बिहेवियर कैसा रहेगा। मुझे दिख रहा है कि जो मेल्स हैं यहाँ पे, मतलब जो फीमेल जिन मेल से शादी करेंगे या जो मेल देख रहे हैं, तो आप लोग क्या है ना, शादी के बाद बहुत पावरफुल पर्सनैलिटी बन जाएंगे, बहुत पावरफुल पर्सनैलिटी के होंगे। लीडरशिप क्वालिटीज़ आप में रहेगी, करियर में आपको नेम और फेम दोनों मिलेगा। लोग आप जो भी हैं एडमायर करेंगे, आपके स्पाउस को एडमायर करेंगे, रिगार्डलेस जेंडर आपके स्पाउस को लोग एडमायर करेंगे। बहुत मैग्नेटिक होंगे उनका और बहुत ज़्यादा चार्म होगा उनका, तो लोग एडमायर करेंगे। पब्लिक आपको सम्मान देगी और एकदम रॉयल ट्रीटमेंट बोलते हैं ना जिसको, राजसी ठाट बाट। तो रॉयल से आप किसी के घर गए, है ना, रिगार्डलेस आपका जेंडर, आप मेल है फीमेल है, आप घर गए शादी के बाद खाना खाने के लिए किसी के यहाँ पे, तो आपका जो ट्रीटमेंट होगा ना एकदम राजसी ट्रीटमेंट होगा। यहाँ पे एक चीज़ मुझे दिख रही है कि आपके स्पाउस जो है ना, कभी कभार लोगों की बातों में आ जाते हैं, लोगों की बातों में आकर हो सकता है कि आपके साथ में नोक-झोंक हो जाए, लेकिन यहाँ पे ऐसी बातों में नहीं आएंगे कि आपकी जो खुशी है या फिर आपकी जो सेफ्टी है उसके साथ में कॉम्प्रोमाइज़ कर ले। आपकी सेफ्टी और आपकी हैप्पीनेस दोनों के साथ में वो बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करने वाले हैं। वो ना एक चीज़ है उनकी कि वो बिना सोचे समझे आपके पीछे खड़े रहेंगे। मतलब यहाँ पे एक बहुत पॉजिटिव चीज़ है कि लोगों की बात में अगर वो आ भी रहे हैं तो वो भी आपकी सेफ्टी और हैप्पीनेस के साथ में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहे हैं। आपके पीछे एकदम ऐसे खड़े हैं कि कोई कुछ आपको बोल ना दे। और आप ना, मुझे आपकी तरफ से दिख रहा है, आप उनकी लॉयल्टी को टेस्ट करेंगे और वो हर टेस्ट में पास हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे कुछ रिवर्स कार्ड है, ऐसा दिख रहा है कि आप टेस्ट करने की कोशिश करेंगे लेकिन वो पास होते जाएंगे विच इज़ वेरी गुड। अच्छा, इन लॉज की बात करते हैं, ससुराल वालों की बात करते हैं, तो मैंने जैसे शुरू में बोला ना ग्लैमरस, आप ग्लैमरस रहेंगे अपने इन लॉज की नज़र में, और आप बहुत आउटस्पोकन भी है। तो कभी कभी आपके इन लॉज को लगेगा कि
ये बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट है, ऐसा उनको फ़ील हो सकता है। यहाँ पे मुझे कंपैरिज़न दिख रहा है, जेलसी भी दिख रही है, क्योंकि आपकी जो पर्सनैलिटी है बहुत बिग है ना? इस कारण से आपसे जेलसी हो सकती है, कंपैरिज़न कर सकते हैं दूसरों के साथ में और ओवरशैडो करने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन द गुड न्यूज़ इज़ धीरे-धीरे आपका जो इंटेलिजेंस है और आप जो एडजस्टमेंट करते हैं, वो देखकर धीरे-धीरे वो लोग सॉफ्ट होने लग जाएँगे। ऐसा कुछ मुझे याद आ रहा है पाइल 1 में भी ऐसा कुछ तो भी निकला था। यहाँ पे मुझे एक चीज़ दिख रही है फादर इन लॉ को लेके। आपके जो फादर इन लॉ रहेंगे वो या फिर कोई भी एल्डर मेल फिगर जैसे जो जेठ रहते हैं या कोई भी एल्डर मेल फिगर फादर इन लॉ ज़्यादा मुझे दिख रहे हैं, वो आपको कंप्लीट सपोर्ट करेंगे। कंप्लीट सपोर्ट मिलेगा उनकी वजह से आपको। जबकि मदर इन लॉ है, वो दिख रही है मुझे थोड़ी-सी क्रिटिकल। वो क्रिटिकल हो सकती है, लेकिन वो देखेंगी कि आप कितने ग्रेसफुल हैं, आप कितने पेशेंस से करती हैं और विथिन मुझे 1.5 से 2.5 ईयर्स के बीच में मतलब 1.5 से 2.5 साल के बीच में मुझे दिख रहा है कि आपका ग्रेस, आपका पेशेंस देख के आप उनका दिल जीत लेंगे, जो भी मेरे व्यूअर्स हैं। अभी भी ये रिगार्डलेस ऑफ जेंडर ये मेल-फीमेल दोनों पे लागू होता है। मैरिड लाइफ में आपकी डायनामिक्स कैसे रहेगी? मेरे को कुछ कार्ड्स निकालने दीजिए प्लीज़। इतना फुल मून निकल रहा है ना, यहाँ पे एक रेमेडी मैं आपको बताना चाहूँगी। फुल मून अभी आने वाला है, आप एक परफ्यूम खरीद लें, परफ्यूम का बॉटल आप खुद लगाएँ और अगर आप अपने पार्टनर को जानते हैं, तो आप उनको परफ्यूम गिफ्ट करें और आगे भी, शादी के बाद भी मेक श्योर आप फुल मून को परफ्यूम गिफ्ट करें या कहीं घूमने जाएँ उनके साथ या डिनर करें या रोमांटिक नाइट या फिर कैंडल लाइट नाइट, ये सब चीज़ें आप करें क्योंकि इतना फुल मून किसी कार्ड में मुझे अभी तक नहीं निकला है। फुल मून ही निकल रहा है आपकी इसमें। ठीक है, आपकी मैरिड लाइफ़ की डायनामिक कैसी रहेगी तो मुझे बहुत मून इतना आ गया, इतनी पैशनेट, इतनी इंटेंसिटी। प्रेगनेंसी बहुत ज़्यादा मुझे दिख रही है कि प्रेगनेंसी की काफ़ी चांसेस है। आप एक-दूसरे को ना कॉन्स्टेंटली चैलेंज करेंगे, रोमांस में करेंगे, डिबेट में करेंगे, आर्ग्यूमेंट में करेंगे, फाइट में करेंगे और पैशन में करेंगे। तो आप हर चीज़ में एक-दूसरे को चैलेंज करेंगे। दोनों बहुत एम्बिशियस मुझे दिख रहे हैं, करियर में और आपके लिए फैमिली का बैलेंस भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा, आपके स्पाउस के लिए भी रहेगा। फैमिली में ना मुझे एक चीज़ दिख रही है आपको देखकर कि आप धीरे-धीरे ना एक पिलर बन जाएँगे अपनी फैमिली में। मतलब आपका राय लेके सारा डिसीजन लिया जाएगा, चाहे वो आपकी फैमिली हो या आपके इन-लॉज़ की फैमिली हो, आपका राय लेना बहुत ज़रूरी हो जाएगा उनके लिए। पता नहीं क्यों वो आपको एक पिलर की तरह देखेंगे और सब डिसीजन वो ऐसे ही लेंगे आपकी राय से। एक स्पिरिचुअल एंगल है आपकी शादी में क्योंकि इतना मून निकला है तो अवॉइड ही नहीं कर सकते। कुछ तो कार्मिक लेसन है और लेकिन ये लेसन जो है ना, ये बहुत ज़्यादा डिग्निटी और रॉयल्टी से रिलेटेड है। मतलब ये जो लेसन है, इसके बाद आप बहुत ज़्यादा राजसी होते जाएँगे, है ना? आपकी सोल बहुत ज़्यादा राजसी फ़ील करेगी। एक डिग्निटी आपको, रिस्पेक्ट आपको मिलेगी। मुझे ऐसा दिख रहा है यहाँ पे। आपके हस्बैंड इतने ज़्यादा रोमांटिक है, आप देखें कि अगर आपको कोई कुछ बोलता है तो कैसे वो पीछे खड़े हो जाएँगे। यहाँ पे देखें, पीछे खड़े हो जाएँगे कि नहीं आप कर ही नहीं सकते मेरी वाइफ़ के साथ में ऐसा। यहाँ पे देखें कि बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं है कि आपको कोई कुछ बोल दे। आपकी जो मेल्स देख रहे हैं ना, आपकी वाइफ़ इतनी ब्यूटीफुल और इतनी फेमिनिन होंगी। मुझे लगता है जो फीमेल मेरी रीडिंग देख रही है, आप बहुत फेमिनिन हैं। आपके अंदर एकदम वेन्यूशियन एनर्जी मतलब शुक्र की एनर्जी है, बहुत सुंदर एनर्जी है, बहुत लवली एनर्जी है। मून आप लोगों का बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत अच्छी जो फीमेल से देख रही हैं, जो मेल देख रहे हैं उनकी वाइफ़, बहुत अच्छी मदर बनेंगी आप, बहुत अच्छी। लोग एग्ज़ाम्पल्स देंगे आपके।
इतना ज़्यादा आपका इंट्यूशन स्ट्रॉन्ग है, मुझे ड्रीम्स दिख रहे हैं यहाँ पे। मैंने एक बहुत प्रीवियस रीडिंग करी थी, उसमें भी ड्रीम्स का था कि आप अपने सोलमेट को, अपने पार्टनर को अपने ड्रीम्स में देखेंगे। आपका जो ड्रीम है, आपका जो सपना है, आपको बहुत सारी चीज़ें बताएगा। तब भी निकला था, अब भी निकल रहा है। तो ड्रीम से रिलेटेड मुझे कुछ यहाँ पे दिख रहा है आप लोगों के लिए, और ना ये इतना ब्यूटीफुल है कि मतलब बहुत ड्रीमी सा, whimsical सा, फेमिनिन, ब्यूटीफुल, एकदम लग्ज़री, प्लेज़र, इस टाइप से मुझे दिख रहा है आपके लिए। रोमांटिक, मैग्नेटिक, चार्मिंग, पूरी ऐसी दिख रही है। लेकिन हम लोग वार्निंग मैसेजेस और नेगेटिव ट्रेड्स भी चेक करेंगे, सो दैट आपको चीज़ें पता चले। ओके, वार्निंग के साथ-साथ में उपाय भी निकल जाता है, तो बहुत अच्छा रहता है कि मुझे यहाँ पे दिख रहा है आपका हस्बैंड या फिर जो भी स्पाउस होगा, हस्बैंड वाइफ स्लैश कंट्रोलिंग थोड़े से हो सकते हैं। लेकिन आपको अपनी बाउंड्री क्लियर करनी है। आप अपने एलिगेंट और ग्रेस से उनको अपनी तरफ खींच लेंगे, है ना? एक चीज़ मैंने पहले बोली थी, इन-लॉज़ जेलस होंगे, वो पेशेंस और ग्रेस से ठीक हो जाएगा, ये भी चीज़ मैंने आपको बताई थी। और यहाँ पे मान लें कि अगर आपकी फ़ाइट किसी भी चीज़ को लेके इंटेंस हो जाती है आपके स्पाउस के साथ में, तो आप उसके बाद में ना आपका अनकंडीशनल लव हो जाएगा, बहुत डीप हो जाएगा। उस टाइम आपको लगेगा ये क्या हो रहा है यार, कैसे हो रहा है? लेकिन फिर वो ऐसे करके यूँ स्पाइक आ जाएगा, तो और ज़्यादा लव अनकंडीशनल डीप हो जाएगा, बहुत ब्यूटीफुल हो जाएगा। तो मतलब ये जो नेगेटिविटी है, वो नेगेटिविटी है ही नहीं, वो तो इनर पावर और शाइन, मतलब एक तरीके से आपको पॉलिश करने के लिए आ रही है। तो अगर मैं आपके लिए फाइनल मैसेज लूँ, हाँ, तो ये एक मतलब मुझे लग रहा है आप लाइमलाइट में रहेंगे। आपका प्यार ना पॉलिटिक्स दोनों रहेगा। आप टेस्ट तो करेंगे, लेकिन वो आपके लिए ताली बजाते रहेंगे, आपको अप्लॉज़ करेंगे, और हो सकता है कि कभी-कभी आलोचना भी करें, थोड़ा क्रिटिसिज़्म करें, लेकिन वो फिर वापस आ जाएँगे। मतलब ऐसा कुछ पुश-पुल है आपके पास कि वो आपसे दूर नहीं रह सकते। ओह माय गॉड! पाइल नंबर 2, मुझे आपकी रीडिंग चाहिए। आई क्लेम पाइल नंबर 2। इट्स दैट ब्यूटीफुल। तो अगर आप क्लेम करना चाहते, लिखिए कमेंट्स में, आई क्लेम फाइल नंबर 2। सब्सक्राइब करें चैनल को और लाइक करें, और मैं जो उपाय हैं इसके बाद में वो इधर टाइम स्टैम्प के साथ मैं आपको दे दूँगी, ब्लॉकेजेस दूर करने के। तो मैनिफेस्टेशन में हो, मैरिज के लिए, किसी के लिए भी, तो आप उधर स्किप कर सकते हैं क्विकली, है ना? मैं मिलूँगी आपसे आपकी अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय। हाय, पाइल नंबर 3, कैसे हैं आप लोग? तो जिन्होंने ये लाफिंग बुद्धा चूज़ करा है, रीडिंग है आपके लिए। ये डेक चूज़ करा है, रीडिंग है आपके लिए। प्लस जिनकी राशि है सैजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, स्पाइसेस, मतलब धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि। ये रीडिंग है आपके लिए। तो चलिए कार्ड शफल करते हैं। एनर्जी भेजने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स में आप पाइल नंबर 3 लिख दें। हम जानेंगे कि कैसा रहेगा आपका पति, पत्नी, ससुराल, और किस तरीके का डायनामिक रहेगा, आपको कैसे ट्रीट करेंगे। तो जो फर्स्ट 2 रीडिंग्स हुई थी वो तो बहुत ब्यूटीफुल हुई थी, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि पाइल 3 बहुत ज़्यादा मैजिकल हो सकती है, मतलब लकी हो सकती है। आई हैव अ वाइब, बट देखते हैं ये वाइब कितनी ट्रू होती है कार्ड्स के थ्रू। टेम्परेंस, ओके। जब तक स्प्रेड कर रही हूँ ना, मैं आपको एक और चीज़ बताती हूँ कि आप ना अगर आपकी शादी नहीं हो रही है किसी भी वजह से, आप जल्दी करना चाहते हैं, तो मैंने एक उपाय बनाया है वीडियोस पे। बहुत सिंपल सरल उपाय है, आप घर खुद से कर सकते हैं, घर में कर सकते हैं। तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं पाइल नंबर 3। तो आपकी शादी मुझे एकदम से ऐसा दिख रहा है देखते से ही कि ये बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है ना? नॉर्मल कैसे नहीं है, मतलब साधारण नहीं है। कैसे नहीं है कि यहाँ पे ना एकदम लव दिख रहा है मुझे लिटरली लक दिख रहा है। मैंने बोला था ना, आई हैड फीलिंग कि लक होगा, लक है। आपको एक नई पहचान मिलेगी इसके बाद में, और एक तरीके से ना आपको
एक बहुत ब्यूटीफुल साइड अपनी सोल का एक्सप्लोर करने का मिलेगा। 2 साइड होते हैं ना, डार्क साइड और लाइट साइड। लाइट साइड मिलेगा आपको एक्सप्लोर करते हुए। अगर आप किसी भी चीज़ को लेके अभी टेंशन में हैं, तो मैं तो बोलूँगी बिल्कुल टेंशन ना लें, क्योंकि आपकी रीडिंग मुझे अभी बहुत ब्यूटीफुल दिख रही है। तो चलिए फर्स्ट से शुरू करते हैं, कैसी होगी आपकी शादी, है ना? तो कैसी होगी आपकी शादी? बहुत काम होगी, बहुत कार्मिक होगी। काम होगी और कार्मिक होगी, इसको देख के मैं बोल रही हूँ। और बाहर ना हाँ, बाहर से ना लोग कहेंगे कि अ, कितनी ज़्यादा रिस्पेक्टफुल है एक-दूसरे के लिए ये लोग, कितने रिस्पेक्टफुल है, कितने सिंपल है, कितने ब्यूटीफुल है। इस तरीके से मुझे दिख रहा है यहाँ पे। लेकिन आपको ना इंटरनली लगेगा कि मुझे ना कुछ तो मेरा पर्पस है यहाँ पे। आपको ऐसी फीलिंग आएगी कि यार इंटरनली मेरा कुछ पर्पस है इस मैरिज में। तो यहाँ पे आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी मिलेगी। और जो ससुराल वाले हैं उनके साथ वो आपको कुछ ना कुछ एक्सपेक्टेशंस भी देंगे। लेकिन एक ट्विस्ट है जो मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे ना आप बहुत ज़्यादा ग्रेसफुल बन जाएँगे और खुद पे डिपेंडेंट रहेंगे। यहाँ पे ना मतलब ऐसा होगा कि लोग आपसे झगड़ा करने अगर आते हैं कभी भी किसी बात को लेके, कोई पब्लिक में या कोई भी आपके रिलेटिव्स, आपके इन-लॉज़, तो वो आपसे झगड़ा कर नहीं पाएँगे। करेंगे तो उनको ना एक आपका वाइब, एक आपका ऑरा महसूस होगा और फिर वो उस ऑरा को रिस्पेक्ट करने लग जाएँगे। मुझे ऐसा दिख रहा है यहाँ पे। आपके जो पति का स्वभाव होगा ना, बहुत एक तो बहुत रिस्पेक्टेड होंगे अपनी सोसाइटी में। मतलब वो सोसाइटी में लोग उनको ना काफ़ी रिस्पेक्ट करेंगे और उनका करियर बहुत अच्छा होगा, करियर बहुत रिस्पेक्टफुल होगा। एक नाम दिख रहा है मुझे उनका, सोसाइटी में नाम दिख रहा है कि XYZ के नाम से आपके स्पाउस बहुत फेमस हो जाएँगे। और वो है ना, बाहर से जो रहेंगे बहुत कोल्ड और प्रैक्टिकल दिखते हैं, ठीक है? तो अब यहाँ पे आप एक बहुत अच्छे से ये चीज़ समझें, ठीक है? कि बाहर से वो एकदम कोल्ड और प्रैक्टिकल दिखेंगे, तो लोगों को लगेगा अरे ये तो बहुत ज़्यादा मतलब टफ है, कोल्ड है, प्रैक्टिकल है, स्ट्रिक्ट है, ऐसा। लेकिन जब आपके साथ रहेंगे, तो उनकी जो कोर एनर्जी रहेगी ना, बहुत ज़्यादा केयरिंग रहेगी, रिस्पॉन्सिबल रहेगी और ऐसा रहेगा कि वो आपको ना हर चीज़ से शावर करे, गिफ्ट के साथ में, लव के साथ में। तो लोगों को वो साइड दिखेगा ही नहीं, क्योंकि वो आपका पर्सनल हिडन प्राइवेट साइड रहेगा। मतलब उनका पब्लिक साइड अलग है आपके स्पाउस का और पर्सनल साइड बहुत अलग है आपके स्पाउस का। तो वो आपके लिए ना एक लाइफ पार्टनर नहीं होंगे, बट एक ऐसा बहुत सपोर्टिव इक्वल पार्टनर होगा जिनके साथ आप बहुत मैजिकल फील करेंगे। यहाँ पे एक चीज़ है कि उनका ईगो बहुत स्ट्रॉन्ग हो सकता है, मतलब उनका ना पब्लिक इमेज पे ध्यान ज़्यादा रहता है। तो वो क्या करेंगे कि पब्लिक उनके बारे में क्या सोचती है, उनकी फैमिली क्या सोचती है उनके बारे में, वो हमेशा उनके माइंड में ये चलता रहेगा। लेकिन जैसे ही प्राइवेट में आपके साथ में आएँगे, तो आप उनका जो है क्वीन या किंग बन जाएँगे। तो यहाँ पे आपको ना एक मिसमैच की एनर्जी फ़ील हो सकती है कि अच्छा ये पब्लिक में ऐसे, प्राइवेट में ऐसे, ऐसा। यहाँ पे आपको बस एक चीज़ करनी है कि आप ये चीज़ उनको बोलें। ये जो चीज़ आपको लग रही है ना, पब्लिक में अलग है, प्राइवेट में अलग है, या वो पब्लिक इमेज के बारे में ज़्यादा सोचते हैं जिस कारण से अपनी फैमिली की राय ज़्यादा सुनते हैं या आपकी राय कम सुनते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे मैं बता रही हूँ। तो यहाँ पे आपको बाउंड्री करना है और आपको ये चीज़ उनको बोल देनी है। तो यहाँ पे जैसे ही आपने बाउंड्री सेट करी ना, तो उनको समझ में आ जाएगा। फिर वो आपके सामने अपनी इमेज सुधारेंगे, तो वो आपके बारे में ज़्यादा सोचेंगे। देखिए, ससुराल वाले आपको कैसे देखेंगे हम ये भी चेक करते हैं। तो ससुराल वालों के लिए ना शुरू में आपको टेस्ट करेंगे, क्योंकि वो भी बहुत प्रैक्टिकल है, रिजर्व्ड है, उनकी सोच थोड़ी अलग हो सकती है। वो हो सकता है कि यहाँ पे ना किसी आउटसाइडर को देखें और बोलें कि जैसे उनके घर में कोई और बहू है या रिलेटिव की कोई बहू है, तो उनकी कुछ तो भी आपको ऐसे गिनाने लग जाएँगे और देखेंगे कि आप किस तरीके से हैंडल कर रहे हो। या फिर जैसे आपके मेल्स के लिए बता रही हूँ,
आपकी वाइफ़ की कोई सिस्टर है तो उनके हस्बैंड के साथ में, कि उनका हस्बैंड एक्स करता है, उनका हस्बैंड वाई करता है, तो इस तरीके से आपको टेस्ट करने की शुरू-शुरू में वो कोशिश करेंगे। लेकिन आप यहाँ पे जितना शांति बना के रखेंगे, जितना डिग्निटी बना के रखेंगे, और वो टेस्ट क्यों करेंगे? क्योंकि जेलसी, आपसे जेलसी, है ना? ये चीज़ भी बहुत क्लियर दिख रही है। आपसे जेलसी मतलब मैं एकदम क्लियरली देख सकती हूँ आपसे जेलसी है, इस कारण से वो आपको शुरू में टेस्ट करेंगे। लेकिन यहाँ पे क्या है ना कि आप ऑलरेडी, वैसे तो मुझे डिग्निफाइड आप बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं यहाँ पे, लेकिन आप अगर बिल्कुल डिग्निटी, पेशेंस, शांति और ऑनेस्टी के साथ, मतलब आप खुद से सच्चा रहें, जो भी आप करते हैं आप बिल्कुल वैसे ही रहें, सच्चे रहें, तो वो रिस्पेक्ट करने लग जाएँगे। कंप्लीट रिस्पेक्ट 8 महीने के अंदर ये हो जाएगा। तो आप उनके दिल में अपनी जगह बनाने लग जाओगे, है ना? तो वो क्या है ना, फिर दूसरों के सामने आपको प्रोटेक्ट करेंगे, आपके पेशेंस की, आपके ग्रेस की तारीफ़ करेंगे, आपको नहीं बोलेंगे, क्योंकि अंदर से आई थिंक वो थोड़ा-सा जेलसी फैक्टर रहेगा, लेकिन दूसरों के सामने आपको प्रोटेक्ट करेंगे, और उनको अंदर से ऐसा फ़ील होगा कि यार ये कितने पेशेंट है, कितने ऑनेस्ट है। तो वो जिनसे आप आपको कंपेयर करते थे, तारीफ़ करते थे, लॉन्ग रन में आप जीत जाओगे, बस आप ऐसा समझो, लॉन्ग रन में आप जीत जाओगे। तो उनको ऐसा लगेगा कि हाँ, मैं गलत था या गलत थी, जो इस तरीके से मैंने टेस्ट किया पाइल नंबर 3 को। यहाँ पे आपको बैलेंस बनाने की बहुत ज़रूरत है। अच्छा, फैमिली लाइफ़, मैरिड लाइफ़ आपकी कैसी रहेगी? ओके। तो अम बाउंड्रीज़ बनाने का जो मैंने आपको बोला ना, आप उस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखिए। आपको बाउंड्रीज़ बना के चलना है। मतलब ये नहीं आपको कोई भी कैसे भी ट्रीट कर रहा है और आप कुछ बोले ही ना। तो आप हमेशा ध्यान रखिए कि आप कंप्लीट बाउंड्रीज़ बना के चलें, और एकदम से इंस्टेंटली रिएक्ट ना करें। बस बाउंड्रीज़ बनाया, और यहाँ पे आप, मुझे लगता है कि आपको थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। और आपको सबसे ज़्यादा खुशी कब मिलेगी, या सबसे ज़्यादा लक आपकी लाइफ में कब आएगा? फैमिली की एक्सपेंशन के बाद, मतलब बच्चे होने के बाद। तो फर्स्ट चाइल्ड के बाद मुझे ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पे आपको खुशी मिलेगी। आपके जो स्पाउस है वो आपके प्रोटेक्टर बनेंगे। आपके स्पाउस आपके प्रोटेक्टर बनेंगे, आपके शील्ड बनेंगे एकदम। और भले ही से वो बोल ना सके, मतलब मुझे यहाँ पे दिख रहा है ना कि वो ज़्यादा शब्दों से स्ट्रॉन्ग नहीं है, मतलब बहुत मीठे-मीठे वो नहीं बोल पाते। तो शब्दों से वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, लेकिन वो आपकी कंप्लीट शील्ड बनते हैं। तो यहाँ पे मुझे एक सोल कॉन्ट्रैक्ट दिख रहा है आप और आपके स्पाउस के बीच में, जहाँ पे वो आपके प्रोटेक्टर हैं। एक शील्ड की तरह खड़े हैं आपके लिए। यहाँ पे मुझे ऐसा लग सकता है ना कि जो मेन आपके लिए मैसेज है पाइल नंबर 3, वो ये है कि आपको ना खुद के लिए बहुत कुछ करना है। मतलब आपको अपनी अपनी कंपनी, खुद की कंपनी के साथ में आपको बहुत खुश रहना है। तो जैसे ही आप खुद की कंपनी के साथ में खुश रहेंगे ना, यूनिवर्स आपको सब कुछ देने लग जाएगा। लेकिन अगर आप किसी भी बात को लेके रोएँगे, या आपको बुरा लगेगा, या जो कुछ भी हो रहा है आपके साथ में, तो आपके ऊपर टेस्ट आपको बहुत ज़्यादा दे दिए जाएँगे। यहाँ पे क्योंकि ये भी आप अपना सोल कॉन्ट्रैक्ट लिखवा कर आए हैं, तो यहाँ पे ना आपको खुद की कंपनी, खुद पे ध्यान देना, खुद को क्या अच्छा लगता है वो करना, और नेगेटिविटी से आपको यहाँ पे दूर रहने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि आपका इनर पावर ना बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बस उसको पॉलिश करने की ज़रूरत है। तो वो ये जो शादी रहेगी, ससुराल का डायनामिक रहेगा, ये उसको पॉलिश करेगा, मुझे ऐसा दिख रहा है। मतलब एक मंदिर की तरह होगी आपकी शादी। अ जहाँ पे ना कभी-कभी एकदम सन्नाटा जैसा नहीं हो जाता है, जहाँ पे आप मेडिटेट करें, खुद पर ध्यान दें, या कभी बहुत लोग आ जाते हैं, भजन करते हैं और पूजा अर्चना करते हैं, तो कैसे एक गूंज सुनाई देती है, तो इस तरीके से होगा। लेकिन अंत में ओवरऑल वाइब क्या मिलता है मंदिर में? शांति का, प्यार का, है ना? डेस्टिनी का। तो डेस्टिनी आपको और आपके स्पाउस को यहाँ पे जोड़ के रखेगी, कुछ भी क्यों ना हो जाए, क्योंकि वो आपके लिए प्रोटेक्टर की तरह ही हमेशा आगे आएँगे। आपको प्रोटेक्ट करना उनको बहुत पसंद है। तो एकदम एक प्रोटेक्टर की तरह आएँगे, और अगर इन-लॉज़ के साथ में कोई टेंशन होगा ना, तो वो एकदम उस टाइम चिल्ला के नहीं बोलेंगे उनको, लेकिन वो आपको अंदर ले जाके बोलेंगे कि इसे मैं सँभाल लूँगा,
और पता है क्या, वो उसको सँभाल भी लेंगे। मतलब वो अपने इन-लॉज़ को बोल देंगे कि आप जो भी आप मेरे व्यूअर्स हैं, आप ऐसे बात नहीं कर सकते या ये नहीं कर सकते, तो वो आपको प्रोटेक्ट करने लग जाएँगे। क्योंकि डेस्टिनी है ना, ये मुझे दिख रहा है यहाँ पे। ओवरऑल मुझे शांति दिख रहा है, प्यार दिख रहा है, पैसे के मामले में भी मुझे स्टेडी दिख रहा है। अगर कभी अप एंड डाउन आता भी है तो भी वो रिकवरी प्रॉपर हो जाएगी। मतलब ऐसा है कि पैसों के मामले में भी आपको दिक्कत नहीं आने आनी चाहिए, जो दिख रहा है मुझे कि स्टेडी होना चाहिए आपका जो फाइनेंशियल ग्रोथ है। और बस यहाँ पे मुझे आपकी तरफ से दिख रहा है कि आप ना अपने आप को एक तरीके से नेग्लेक्ट कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं ये आप खुद पे ध्यान दें, क्योंकि सबका अपना-अपना रीज़न हो सकता है। खुद की कंपनी एन्जॉय करना, खुद को महत्व देना आपको यहाँ पे सीखना पड़ेगा। वरना आपको मैरिज के जो ये टेस्ट है इनके थ्रू सीखना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप बहुत अच्छी चीज़ अभी सीख जाएँ। अभी सीख जाएँगे तो मैरिज में ये वाले जो इनिशियल लेवल के टेस्ट है वो आएँगे ही नहीं, जेलसी आएगी ही नहीं। ये चीज़ मुझे दिख रही है। और आपका जो स्पाउस है ना, वो मुझे दिख रहा है कि हाँ, वो आपके प्रोवाइडर हैं, आपके प्रोटेक्टर हैं और आपके लिए शांति का माहौल बनाना चाहते हैं, बस वो ये सब चीज़ें बोल नहीं पाते। मतलब वो ठीक से उसको एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। करना वो सब चाहते हैं बट उनसे एक्सप्रेस नहीं हो रहा है। तो ओवरऑल तो मैं बोलूँगी कि आपकी जो रीडिंग हुई है वो बहुत ज़्यादा सोल लेवल पे, कॉन्ट्रैक्ट लेवल पे, कार्मिक रीडिंग जिसको बोलते हैं ना, एकदम कार्मिक, कर्मों से रिलेटेड वो रीडिंग हो रही है। यहाँ पे मैं एक चीज़ और बोलूँगी, आप ना मेडिटेशन अगर अभी तक नहीं करते हैं तो आप करना शुरू कर दें, तो आपको बहुत सारे जवाब मिलेंगे यहाँ पे। और ये जो प्रॉब्लम्स आ रही है ना, ये अपने आप सॉल्व होने लग जाएगी। तो यहाँ पे आपको ये प्रॉब्लम सॉल्व करने की जो इनिशियल लेवल पे, मतलब मैं उनको प्रॉब्लम भी नहीं बोलूँगी, बट हाँ, अगर थोड़े टाइम के लिए भी आती है तो मन अशांत हो जाता है ना? थोड़े टाइम के लिए भी आती है तो मन अशांत हो जाता है। यहाँ पे आपके जो हस्बैंड है या फिर वाइफ़ है, उनकी लव लैंग्वेज भी मैंने बताई कि बाहर से वो थोड़े से कड़क और अंदर से एकदम नरम-नरम आपके साथ सब करने की कोशिश करेंगे, पोलाइट रहेंगे, म्यूचुअल रिस्पेक्ट, आपको बहुत प्यार से रखेंगे एंड एवरीथिंग। बट वो बोलने में थोड़ा-सा, मतलब वो हर बार आई लव यू नहीं बोल पाएँगे या हर बार आपका इस तरीके से एक्सप्रेस नहीं कर पाएँगे, बट हाँ, वो काम से, एक्शन के थ्रू ज़रूर एक्सप्रेस करेंगे। मतलब वो एक्शन से आपको एक्सप्रेस करने की कोशिश करेंगे, ऐसा। तो ओवरऑल तो बहुत बढ़िया है। मैं एक उपाय बताऊँगी ब्लॉकेजेस दूर करने के। आप वो टाइम स्टैम्प पे क्लिक करके वहाँ पे सीधा जा सकते हैं। है ना? पाइल नंबर 3, तो अगर आपको कुछ भी वेंट करना है, तो आप कमेंट सेक्शन में प्रॉपर उसको वेंट कर दो, लिख दें आई लेट दिस गो और उसको बिल्कुल रिलीज़ कर दें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और उपाय पे आप स्किप कर सकते हैं, टाइम स्टैम्प पे जो मैंने दिया है उस टाइम उस पे जाकर। तो मैं मिलूँगी आपसे आपकी अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय। हाय, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2, पाइल नंबर 3। तो उपाय बहुत सिंपल है। आपको शाम को स्पेशली फुल मून अभी आने वाला है, फुल मून के दिन या तो आप हर शाम कर सकते हैं, या तो अगर आप हर शाम नहीं कर पा रहे तो फुल मून के दिन आपको ज़रूर से करना है। तो ब्लॉकेजेस दूर करने के लिए आपको अपने जितने भी ब्लॉकेजेस हैं सब एक छोटे से पीस ऑफ पेपर में लिख लेने हैं। उसके बाद आप कोई भी मिट्टी का दिया ले लें, लोबनदानी जो भी आपके पास है, आप उसको ले लें और कपूर, याद रखिए कपूर लें और उसमें बोल दें कि मैं ये सारी जो भी चीज़ है, नेगेटिविटी है, ये सब चीज़ें हैं, इसको रिलीज़ करता हूँ, सिर्फ पॉजिटिविटी, अच्छी चीज़ें अट्रैक्ट करता हूँ, मेरे ब्लॉकेजेस को मैं दूर करता हूँ। उसके बाद में करती हूँ स्लैश। उसके बाद में आप उसको कपूर जला लें और वो जो भी पीस ऑफ पेपर है, पार्चमेंट है, आप उसको उसमें छोड़ दें। तो छोटा सा, इसलिए मैंने बताया ना छोटा सा लेना, उसको छोड़ दें, वो अपने आप पूरा जल जाएगा। उसके बाद में आप जहाँ पे भी जिस भी रूम में आप सोते हैं, कोशिश करें वहाँ पे आप उसको जो भी जलता हुआ है उसको छोड़ के वहाँ पे चले जाएँ। तो कपूर का इसलिए ज़्यादा बड़ा पीस भी नहीं लेना है, छोटा सा पीस जो पार्चमेंट को पूरा कंप्लीटली बर्न कर दे, है ना?